हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। जैसे नंबर 1 पर है टेम्परेचर, ताप, दूसरे पर है अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और तीसरे पर है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, चौथे पर है लाइट, प्रकाश, पांचवें पे है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छठे पर है अभिकारक अणुओं की प्रकृति। अब हम लोग एक एक पढ़ते हैं। जैसे बच्चों टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो अणु होते हैं अभिकारक के, उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। और जब कोलिजन बढ़ जाता है, संघट्ट बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरे नंबर अभिकारक की सांद्रता। बच्चों अभिकारक की सांद्रता जितनी ही अधिक होगी, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, यानी अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब प्रश्न ये उठता है क्यों बढ़ जाती है। तो जब अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ता है तो यहाँ पर भी अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है। और जब टक्कर होता है तो टक्कर के फलस्वरूप ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बच्चों नंबर 1 है, नंबर तीसरे पर है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक अणुओं के पास एक निश्चित सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको पार करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उत्पाद में बदलता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। तो जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है तो अधिक से अधिक अभिकारक के अणु अभिकृत होकर के उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति से एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, और सक्रिय ऊर्जा का मान कम होने से अभिकारक अणुओं की अधिक से अधिक उत्पाद में बदलने की मात्रा बढ़ जाती है, और इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब बच्चों नंबर 4 पे है प्रकाश। प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके देहली ऊर्जा तल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान देना है, वे अभिक्रियाएं जिनको होने के लिए प्रकाश आवश्यक है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके देहली ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, उनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में इनहैंस कर जाता है। अब बच्चों नंबर 5 पे है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये जो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट होता है बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसे अगर कोई बड़ा कण है, अभिकारक के अणु बड़े हैं, तो अगर उनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाए तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे बच्चों अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब नंबर 6 पे है बच्चों अभिकारक अणुओं की प्रकृति। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अभिकारक अणुओं की प्रकृति कैसी है। अगर बच्चों ऐसे अभिकारक अणु हैं जिनमें बंधों की संख्या कम है,
तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे विकारक अणु जिनमें बंधों की संख्या अधिक है तो उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक, ऐसे विकारक अणु बच्चों जिनमें बंधों की संख्या कम होती है, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और उनका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है। जबकि वे अभिकारक के अणु जिनमें बंधों की संख्या अधिक होती है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। जैसे बच्चों ये है एनो और ये है मेथेन। अब एनो में एक बंध है, लेकिन यहाँ मेथेन में यहाँ पर एक एनो बंध है, लेकिन यहाँ पर 4 CH बंध है। तो जब 4 CH बंध है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि यहाँ पर एक एनो बंध है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। समान परिस्थिति में, ये ध्यान रखना है, समान परिस्थिति में, यानी इन द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, धन्यवाद।